17 ऑफ मई, हाँ, मई ओके, का। उस दिन का बात है, ठीक है। एग्रीमेंट मेरे हस्बैंड के नाम से है और एग्रीमेंट का डेट, एक्सपायरी डेट जो है वो 27 है, ठीक है। तो नॉर्मली मैं अपना एग्रीमेंट लेकर गई कि ये मेरा एग्रीमेंट है, आप लोग जो भी है नॉर्मली आप लोग प्लीज़ आप लोग अभी यहाँ से जाइए, आफ्टर 27 आप लोग जो जिसको आना है आप लोग आ सकते हो, क्योंकि पहले मेरे फादर इन लॉ चलाते थे, फिर उसके बाद एग्रीमेंट का ये सब चीज़ हुआ, तो फिर मेरे हस्बैंड के नाम से एग्रीमेंट हो गया। तो मैं नॉर्मली मैं गई, वहाँ में तनु शाही, नवनीत शाही, राज और एक अजय यादव थी। तो मैं, मम्मी और मेरा बेबी गया, फिर बैठ वहाँ में खड़े हो गए साइड में, फिर मैं बात कर रही थी, फिर तनु शाही मतलब ज़बरदस्ती मुझे बहुत ही गंदा गंदा वर्ड यूज़ करने लगी कि तुम होती कौन हो, या बहुत सारा चीज़ था, आपने उसमें वीडियो में देखा होगा, गाली वगैरह भी बहुत कुछ था, गंवार वगैरह पता नहीं क्या क्या। तो वही मैं बोली कि मेरे कैरेक्टर पे आप उंगली उठाने वाले होते कौन हो, ठीक है। बात करना है आप डायरेक्ट पेपर से बात करो, जो भी बात है आप एकदम क्लियर करो ना कि हाँ ये मेरा एग्रीमेंट है जो भी है। तो वो और नवनीत और राज और अजय वो लोग मुझसे झगड़ा करने लगा, ठीक। तो मैं ये बैक साइड में मैं खड़ी थी, इसके बैक साइड में सीसीटीवी क्या वो जो था ना पॉइंट था, ठीक है। तो वो मुझे धक्का दिया लोग, तो मेरा बेबी बैक साइड में था, वो वहाँ में लगा, तो मैंने ऐसे किया ना, तो जो पॉइंट आउट जो आ रहा है कि हाँ आपने सीसीटीवी बंद कर दिया जो बोल रही है, इसका तो कोई प्रूफ नहीं है, और ऊपर से अगर मेरे पे ब्लेम डाल रहे हैं, तो वो मैंने ऐसे जो धक्का दिया तो मैं गिरी, तो वो बैक साइड से मे भी हो सकता है हाथ से लग के बंद हो गया होगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं हुआ, उसके बाद ये लोग झगड़ा करने लगा, सब कुछ ये गाली ग्लॉज ये सब चीज़ बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मैं बस वही बोल रही थी आप कैरेक्टर पे नहीं जाओ, कैरेक्टर पे नहीं जाओ, फिर वो गाली वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। और ये राज और ये जो अजय है वो लोग कुछ ज़्यादा ही, वो लोग मेरे को गाली वाली दे रहा था। तनु साही ने तो पैर भी उठा दिया मेरे ऊपर, ठीक है। मैं टेबल साइड में खड़ी थी, उसने पैर उठा दिया मेरे ऊपर, तो मैं बस पैर को ऐसे कि बोली एकदम तुम साइड रहो, आप एकदम नॉर्मल बात करो मेरे से। फिर उसके बाद बाहर में बहुत सारा लोग, बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो गया, पब्लिक प्लेस है, कोई भी आएगा जाएगा खड़ा होकर देखेगा ही। उसके बाद सब लोग पॉइंट आउट कर रहा है मिस्टर, ये जो क्या नाम है इनका, शंकर ज्योति बरुआ का, ठीक है। तो वो तो साइड में आज का भी एक वीडियो देखा है कि जो शंकर ज्योति बरुआ को बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है, ठीक है। तो वो तो उधर में वॉशरूम है, ठीक है। अगर कोई वॉशरूम गया है आएगा बाहर, अगर झगड़ा हो रहा है तो पहले वो समझने का कोशिश करेगा कि मतलब बाहर में क्यों झगड़ा हो रहा है। उसके बाद झगड़ा वो बार बार उन्हें फंसाया जा रहा है कि आप क्यों हैं, मतलब शंकर ज्योति बरुआ थे, देख रहे हैं खड़े होके, ठीक है। अगर कोई बाथरूम गया बाहर आया झगड़ा हो रहा है तो वो तो देखेगा ही ना, कोई अचानक से आके आपके झगड़े में तो घुसेगा नहीं। उसके बाद शंकर ज्योति बरुआ को आपने देखा होगा काफ़ी टाइम बाद वो इंटर कर रहे हैं, ठीक है। जब तनु शाही ने सबको दलाल या जो भी जो बाहर में जो खड़े होके देख रहे थे, कोई झगड़ा नहीं कर रहा था, आपने देखा होगा सब देख रहे थे खड़े होके कि झगड़ा अंदर में क्यों हो रहा है। झगड़ा मेरे बीच, तनु शाही के बीच, नवनीत शाही, अजय अजय और राज के बीच हो रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद सब लोग, फिर एक प्रकाश साहू को जो बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है, अब्दुल को, अब्दुल भी आके चेयर पे बैठे हुए, वो बोल रहे कि अरे झगड़ा नहीं करो आप लोग, ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस में झगड़ा नहीं कर सकते, आप लोग नॉर्मली बैठ के बात करो। तो ये तन्नू साही और ये लोग ने उन लोगों को धक्का देने लगी, बाहर निकालने लगी कि आप होते कौन हो, अंदर घुसने वाले ऑफिस में, ठीक है। बस यही सब चीज़ें हुई। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद फिर पुलिस आई, पुलिस फिर हम लोगों को लेके थाने में चली गई। आ, आ, इस बीच में एक बात पूछना चाहता हूँ। तनु साई ने जो एफआईआर दर्ज किया है दुलियाजन जो थाने पे, उस थाने पे जो एक हैंड रिटन जो एफआईआर था, उसमें साफ साफ उसमें शंकर ज्योति का नाम कुछ नहीं था। उसमें आप मुस्कान का नाम था, उसके बाद और सिंह आप लोग के घर के लोग जो थे उनका नाम था। तो अभी तक पुलिस आपके पास आए थे पूछताछ करने के लिए उसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, रेगुलरली हमें पुलिस बुला रहे हैं, बैठा रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, ये पता नहीं कैसे चेंज हुआ। सबसे पहले तो जिस दिन 17 को झगड़ा हुआ, उसके नेक्स्ट डे 18 को ये वो जो वीडियो डीटीपी टाइप जो एक एफआईआर था, उसमें उसमें साफ साफ आप लोग का नाम शायद नहीं था उसमें। उसमें नहीं था। जो पहले हमें जो एफआईआर मिला, जो हमारे अगेंस्ट में जो चीज़ था, उसमें हमारा नाम नहीं था। उसमें नाम था शंकर ज्योति बरुआ का नाम था, अब्दुल का नाम था, और ये प्रकाश साहू का नाम था, और भी कुछ लोगों का नाम था उसमें, ठीक है। तो ये मतलब बार बार ये चीज़ स्टेटमेंट और ये जो भी है ये सब चीज़ चेंज कैसे हो सकता है। तो जो एक उसके बीच उसी बीच में हम लोग ने देखा था कि वीडियो पे सीसीटीवी लेके कुछ बात चल रहा था। सीसीटीवी बंद करने का आपके ऊपर एक आरोप लगा था। उसमें हम देखा था बहुत सोशल मीडिया में हो या फिर तनुसाई या फिर मिंटू साई क्या हो, सब लोग ने एक बात किया था। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। मिंटू सैकिया को मुझे नहीं पता कि वो इस चीज़ में क्यों घुसे पड़े हैं, ठीक है। क्योंकि अगर तन्नू शाही और उनकी मॉम किरण शाही के नाम पे एग्रीमेंट है, तो फिर ये मिंटू सैकिया है कौन, ठीक है। वो बीच में क्यों घुस पड़ रहे हैं, वो 4-5 लोगों को लेके आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं बाहर में। अगर एग्रीमेंट आपके नाम से है तो आपके बिहाफ पे आप या तो आपके हस्बैंड आ सकते हैं, आपके फादर आ सकते हैं, ये लोग आ सकते हैं ना। तो ये मिंटू सैकिया कहाँ से आ गए? अगर एग्रीमेंट किरण शाही के नाम पे है, एग्रीमेंट अगर तन्नू शाही के नाम पे है, तो ये कहाँ से आए?
ठीक है, पहले क्वेश्चन। और रही बात सीसीटीवी के बाद जहाँ पे मुझ पे ब्लेम डाला जा रहा है, वो पहले तन्नू शाही, नवनीत शाही, राज और अजय यादव ने मुझे धक्का दिया बैक साइड में। सीसीटीवी का वो हाइट आप जाके देख सकते हो, कोई नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। वो मुझे धक्का दिया लोग तो मेरे हाथ से में भी लग गया होगा, बट मैंने बंद नहीं किया है, ठीक है, मैंने बंद नहीं किया है। तो उसी बीच हम लोग ने पूरे वीडियो सब में सोशल मीडिया वीडियो अभी भी वायरल है, कुछ देर बाद नया वीडियो वायरल हो रहा है। तो उसी बीच अभी फिर से मैं बताना चाहूँगा कि आप उस जो घटना हुआ था उसी बीच आप मौजूद थे। उसके बाद उस वीडियो में झगड़ा कौन कर रहा था, आपसे मैं जान रहा हूँ कौन किसको ऊपर हमला किया है, क्या बताना चाहेंगे? मैं आपको बताती हूँ, बाहर में जो लड़के लोग खड़े थे, ठीक है, लड़के कौन थे किसके साथ आए थे? किसी के साथ नहीं आए थे, वो तो पब्लिक प्लेस है, मैं बार बार क्लियर कर चुकी, वो पब्लिक प्लेस है, कोई भी आएगा तो गाड़ी वहाँ में देखेंगे, बहुत सारा गाड़ी लगा हुआ है, सब लोग देख रहा है कि क्यों हो रहा है, बहुत कम लोग ही अंदर आए, ठीक है, कोई भी ऐसे तो अंदर आ नहीं सकता, ठीक है। जो जिसको लगा कि हाँ ये पब्लिक प्लेस है, कोई झगड़ा नहीं कर सकता, अभी कोई आया है अंदर, सब कुछ वो कर रहा है, ठीक है। झगड़ा कौन कर रहा है? मैं आप जो एक वीडियो नया आया है, ठीक है, उसमें शंकर ज्योति को बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद उसके पहले जो झगड़ा चल रहा है वो राज है, राज मार रहे हैं, जो नवनीत शाही के साइड से जो राज है, शनब बीरेंद्र सिंह, वो मार रहे हैं उन लोगों को, ठीक है, मार के उसका सर फोड़ दिए, जो बाहर में खड़ा था उसको वैसे ही पकड़ के मार रहा है लोग। उसके बाद सबको गाली दे रहा है लोग, तनिषा हुई सबको गाली दे रही है कि तुम लोग दलाल है, फ्री का खाता है, ठीक है। ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, उन लोगों ने किसी पे कोई हाथ नहीं उठाया। आप खुद किसी भी फुटेज में आप देख सकते हैं, किसी को मारते हुए किसी देखा है? अगर कोई हाथ उठाए तो वो राज है, अजय यादव है, नवनीत शाही और तन्नू शाही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो वीडियो वायरल हुआ था उसी बीच वो जो घटना हुआ था संध्या प्राय 4 बजे या फिर 3:30 बजे ऐसा कुछ होगा। हाँ। तो सुबह से लेके वो चार्ज में कौन थे उस दिन डायरेक्टली मैं सुनना चाहूँगा। देखिए मैं चार्ज में तो तन्नू शाही लोग ही था, ठीक है। वो लोग 27 से चार्ज में है लोग, आफ्टर 9:30 AM, ठीक है, क्योंकि 27 को मॉर्निंग तक मेरे फादर इन लॉ चार्ज में थे, ठीक है, मेरे फादर इन लॉ चार्ज में थे। उसके बाद डेट में फिर से सुनना चाहूँ, कौन सा डेट? 27 अप्रैल 27 अप्रैल, ठीक है। वो इसलिए थे क्योंकि हमें एक दिन पहले इवनिंग में मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड को बुलाया गया था थाने में, ठीक है। हम लोग नॉर्मली स्मूथली चला रहे थे, कोई किसी से हमारा कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई बात कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो हमें थाना में बुलाया गया, तो हम लोग तो कोई भी अगर किसी को बुलाएगा तो सोचा रहे क्यों बुला रहे, ठीक है। तो मैं भी साथ में गई, तो हम लोगों से बोला गया कि आप लोग कुछ भी अगर नेक्स्ट डे कुछ भी होता है झगड़ा या कुछ भी, तो आप लोग प्लीज़ अभी इंटरफेयर नहीं करिएगा, अभी लॉ एंड ऑर्डर पता नहीं क्या क्या इलेक्शन है, जो भी है, आप लोग जो भी बात करना है आफ्टर इलेक्शन बात करिएगा, ठीक है। हमें पहले ही क्लियर मना कर दिया गया। उसके बाद फिर हम वेट कर रहे हैं, अब हम ठीक है, फिर हम बोले और ये भी बोला गया कि आप लोग जो कर रहे हैं आप लोग कोर्ट से करिए, ठीक। अगर हमारा एग्रीमेंट 27 तक है तो हम कोर्ट तो जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले ये एग्रीमेंट कैसे बन सकता है? बीच में अगर कोई एग्रीमेंट बना रहे तो कैसे, मतलब वो चीज़ वैलिड कैसे हो सकता है? हम इतने साल से चला रहे, इतने टाइम से चला रहे हैं, ठीक है। ये बीच में एग्रीमेंट का बात कहाँ से आ गया? ये नहीं पता है कि ये लोग कहाँ से ये सब चीज़ किया, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। उसके बाद क्यों ब्लेम कर रहा है लोग? पहले शंकर ज्योति बरुआ पर ब्लेम कर रहा है लोग। तन्नू शाही ने एकदम क्लियरली बोला था, मुख जवाब दीबो लागिबो, शंकर ज्योति बरुआ एंड प्रकाश साहू और अब्दुल से, ठीक है। वो लोग तो नॉर्मली आके झगड़ा मतलब सलटा रहा था ना, नॉर्मली बोला दीदी झगड़ा नहीं करो, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो पहले आपको उन लोगों से जवाब चाहिए। अब आप पलट रहे हो कि नहीं उन लोगों का मैंने शंकर था, ये सब चीज़ कहाँ से हो गया? अगर आप पहले जब उन लोगों से जवाब चाहिए तो झगड़ा तो हमसे हुआ, तो उन लोगों से आप जवाब क्यों मांग रहे हो? उसके बाद फिर पता नहीं किस बेसिस पे शंकर ज्योति बरुआ को अरेस्ट किया गया, हमें कुछ नहीं पता है। उसके बाद मैं कल गई थी 22 को मैं गई थी थाने में, ठीक है। मैं अपना जो भी कंप्लेन रजिस्टर कराने के लिए, तो मुझसे सिर्फ बैठने के लिए बोला जा रहा है लोग, ठीक है, आप बैठो। बार बार मुझसे पूछताछ किया जा रहा है, बार बार मुझे बैठाया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है, थोड़ी देर पे पता नहीं क्यों पूछताछ किया। अगर आपको एक बार पूछताछ करना है तो कर लो ना, ठीक है। हर 10-15 मिनट बाद फिर मुझे बोला नहीं ये बात का आप क्लियर करो। उसके बाद मुझसे मेरा जो भी है, मेरा जो बैंक डिटेल, बैंक ये सब चीज़ वो क्यों मांगा जा रहा है? मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि बैंक डिटेल का इस झगड़े से क्या लेना देना है आपको? मेरे बैंक डिटेल या मेरे किसी भी चीज़ से आपको क्या मतलब? अगर झगड़ा हुआ है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं क्लियर करती हूँ, बैंक डिटेल क्यों मांगा गया। दूसरी चीज़, मेरा हस्बैंड फ्रैक्चर है, उस पर मर्डर केस लग गया। जो इंसान खुद खड़ा नहीं हो सकता वो मर्डर क्या करेगा, ठीक है। दूसरी बात, मैं ये मेडिकल कंडीशन में हूँ, मैं क्यों झगड़ा करूँगी? आपने वीडियो में ही देखा होगा, मैं तो किसी से कुछ झगड़ा कर ही नहीं रही। बार बार तो मैं यही बोल रही हूँ कि किसी के कैरेक्टर पे आप उंगली नहीं उठा सकते। मैंने बस इतना ही हुआ था और कुछ नहीं हुआ।
जो घटना हुआ था 17 तारीख को 17 तारीख को 27 तारीख को जो आप लोग के चार्ज नहीं था, आपने बताया कि सुबह तक ही आप लोग का चार्ज है, उसके बाद आप लोग का चार्ज नहीं था। ये जो पूरा घटना हुआ, जो आज भी दुलेजन बंद पड़ा हुआ है, एक पेट्रोल पंप को लेके, पूरे आसाम में नहीं, भारतवर्ष में भी ये कहीं ना कहीं प्रचलित हो रहा है। आपने जो ओरिजिनल जो स्वत्वाधिकार है राज सिंह, उनके साथ आप लोग का बातचीत हुआ था क्या इस बीच? इस बीच उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुआ था। उन्हें बस एक नॉर्मल मैसेज कर दिया, उसके बाद उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया, ठीक है। अगर आप इस डिपो के इंचार्ज हो तो आपको हमें बताना चाहिए ना कि हाँ, हम किसी और को चार्ज दे रहे हैं। ना ही उन्होंने ये सब चीज़ें बताई, ना ही कि कोई चीज़ क्लियर किया। उन्होंने बस एक मैसेज दिया, उसके बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमसे थाने से बोला जा रहा है कि आप लोग उन लोगों से कुछ नहीं पूछ सकते। तो हम पूछेंगे किससे? हमारा पैसा लगा है, हमारा हर एक चीज़ लगा है, उसके बाद ब्लेम किया जा रहा है कि आपने पैसे इतने लिए, वो लिए। कोई और पूछने वाला होता कौन है, ठीक है। बस सिंपल सी बात है। এয়া আছিলে আৰ কে সিঙৰ যি বোৱাৰী আছে, তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁৰ ভাষ্য ইতিমধ্যে NKTV দৰ্শকসকলক প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এটা কথা ক'বই লাগিব, 17 মে'ৰ যি ঘটনা, 17 মে'ৰ পাছত 18 তাৰিখে শংকৰজ্যোতিক জেৰা চলোৱা হৈছিলে নিশা, আৰু তাৰ পাছতে 19 তাৰিখে পুৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ডিব্ৰুগড়স্থিত যি ন্যায়াধীশ আছে ন্যায়ালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে, তাৰ পাছতে জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু আজি 23 তাৰিখৰ দিনা ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দুলীয়ান কিন্তু অগ্নিগৰ্ভ হৈ আছে। আৰু বিভিন্নজন কথা ক'বই লাগিব, বিভিন্ন নেতা, বীৰ লাচিত সেনাৰ পৰা আদি কৰি অসমীয়া মহিলা যুৱ মঞ্চৰ মহিলা হওক, গোৰ্খা সমাজৰ মহিলাসকল, সকলোকে ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে। আৰু পুনৰ আমি ন তথ্যক লৈ আমি NKTV দৰ্শকসকলক জনাই থাকিম।